A very good morning, dear students. I am Prateek sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. Here, we are going to discuss about some videos based on work done topic of class +1 thermodynamics. So, this work done topic is based on simple work done formulas which may be either reversible और irreversible. ये जो वर्क डन का प्रोसेस है बेटा, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है. रिवर्सिबल के केस में जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा -2.303 nRT log of V2 by में V1. दिस नेगेटिव साइन कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन. अगर हमारे पास जो वर्क डन है वो कॉन्ट्रैक्शन का है बेटा, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर वर्क डन एक्सपेंशन का है तो वो नेगेटिव आएगा. वर्क डन कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कि जो हमारे पास सिस्टम है उसमें अगर पिस्टन लग रही है, हम किसका केस कर रहे हैं, एक्सपेंशन का. तो पहले अगर वॉल्यूम इसका वी आई था, ये था, तो अब वो बढ़ के V2 तक पहुंच गया, यानी कि एक्सपेंड हो गया. क्या हो गया बेटा, एक्सपेंड हो गया. तो जब भी वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन आएगा तो नेगेटिव में साइन आएगा वर्क का, और कॉन्ट्रैक्शन के केस में बेटा क्या आएगा, पॉजिटिव में साइन. अब वर्क डन ऑफ फॉर रिवर्सिबल के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय में V1. माइनस साइन का क्या मतलब है बेटा, एक्सपेंशन का. और अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होती बेटा तो +2.303 nRT log ऑफ V2 बाय में V1 आता. और अगर इन केस V1 V2 ना दिया हो तो, और प्रेशर दिया हो P1 P2, तो उस केस में बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2.303 nRT log ऑफ P1 बाय में P2, उल्टा हो जाएगा. अब उसके बाद अगर मैं वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल कंडीशन की बात करूं, अगेन दो हैं. अगर मेरे पास एक्सपेंशन का केस है तो मेरे पास जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, P डेल्टा V माइनस में. और अगर मेरे पास कॉन्ट्रैक्शन का केस है तो वर्क डन किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव में, P डेल्टा V. सो यहाँ पर ये सिंपल फॉर्मूलेस लगने हैं और हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को. सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो बेटा, पूछा गया है कैलकुलेट वर्क डन, हीट एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 0.75 मोल ऑफ आइडियल गैस. यानी कि ये आपको 0.75 मोल दे रखा है एन की वैल्यू. ये क्या दे रखी है बेटा, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली. बेटा एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का केस मतलब वर्क डन किस में आएगा बेटा, नेगेटिव में. अभी कहा था ना एक्सपेंशन में नेगेटिव में आता है, तो वर्क डन नेगेटिव में आएगा. आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली. तो यहाँ पर बेटा जो रिवर्सिबल वर्क है उसका फॉर्मूला लगेगा ये वाला, एक्सपेंशन वर्क डन रिवर्सिबल इन एक्सपेंशन केस -2.303 nRT log ऑफ V2 बाय में V1 एट 27 डिग्री सेल्सियस. बेटा 27 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस नहीं है साइंटिफिक यूनिट, तो हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें प्लस में 273 करना होगा. जब हम 273 प्लस में 27 करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, 300 केल्विन. जब हमने 300 केल्विन पर एक्सपेंशन दिखाई रिवर्सिबली, तो जो वॉल्यूम है वो 15 लीटर से 25 लीटर हो गया. यानी कि जो आपका V1 है वो 15 लीटर था, तो 25 लीटर आपका V2 है, यानी V फाइनल है. अब इसमें आपने वर्क डन निकालना है. अब वर्क डन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, देखो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो रिवर्सिबल के केस में, एक्सपेंशन रिवर्सिबल के केस में माइनस, वर्क डन क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ V2 बाय में V1 आएगा. अब यहाँ पे देखो -2.303, n कितना है बेटा, 0.75.
आर की वैल्यू हमेशा इसमें अगर मीन्स आपने अगर जूल्स में निकालनी है तो आपने जूल में ही निकालनी है। वर्क डन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जूल में आती है एनर्जी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 8.314 और टेम्परेचर आपका कितना है 300 केल्विन, 300 केल्विन और मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या आएगा log ऑफ V2 बाय में V1। V2 कितना है बेटा, ये चीज़ V फाइनल, यानी कि बेटा ये 15 लीटर से 25 लीटर हुआ है। तो हाँ जी, ये तो log V2 कितना है बेटा 25 और V1 कितना है बेटा 15। तो ये क्या बन गया बेटा -2.303 मल्टीप्लाइड 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 log ऑफ दिस। तो जब हम इन सारी की सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे बेटा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो -955.5 जूल आएगा। ये माइनस साइन बेटा क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है एक्सपेंशन को, क्योंकि एक्सपेंशन में हमेशा जो वर्क डन है वो बेटा किस में आएगा नेगेटिव में, इसलिए ये किसको सिग्निफाई कर रहा है बेटा माइनस साइन एक्सपेंशन को। इसी तरीके से अब अगला करते हैं बेटा एक बार, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अलाउ करी गई एक्सपेंड होने को, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, यानी वर्क डन किस में आएगा बेटा नेगेटिव में। और रिवर्सिबली अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा बेटा W इज इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ V2 बाय में V1। अब देखते हैं हम 10 मीटर क्यूब से 20 मीटर क्यूब हो गया, यानी कि अगर 10 को हम V1 माने तो 20 क्या हो गया बेटा मेरा V2। और टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन। वर्क कितना मिला 4.754 किलो जूल, कितना मिला बेटा मेरे को 4.754 किलो जूल, यस। और इसके बाद अगर मैं इसको जूल में करूं बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा 4754 जूल, 4754 जूल बन गया। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने नंबर ऑफ मोल्स किसके बताने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, नंबर ऑफ मोल्स किसके बताने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो बेटा आपके पास यहाँ पर वर्क डन कितना दे रखा है, ओके, और वर्क डन किस में आना चाहिए माइनस में, एक्सपेंशन का केस है ना, तो आपका वर्क डन किस में आना चाहिए माइनस में। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा -4754 इज इक्वल टू -2.303 n आपको निकालना है, R जूल के केस में कितना होता है 8.314, टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है 300 केल्विन मीन्स 300 दे रखा है आपको, और log ऑफ V2 बाय में V1। V2 कितना है बेटा 20 और V1 कितना है बेटा 10। इसको अगर काटोगे तो तुम्हारा log 2 आएगा बेटा, और इस तरीके से log दिया भी होगा आपको, log 2 कितना है 0.3010, तो आप इसकी जगह 0.3010 रख सकते हो। -4754 इज इक्वल टू -2.303 मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010। तो इससे आपकी n की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, और जो n की वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग आएगी। आप एक बार ये खुद करना, आप एक बार ये खुद करके n की वैल्यू मेरे को मैसेज करना कि ये कितने मोल्स हमारे आए हैं। ये आपका सेल्फ क्वेश्चन, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा कि आपके पास 5 लीटर सिलेंडर है जिसके अंदर 10 मोल्स हैं। मोल्स कितने हैं बेटा 10, 5 लीटर है मीन्स V1 आपका क्या है 5 लीटर। टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस क्या है, यानी कि 300 केल्विन है। सडन लीक हुआ, गैस सारी की सारी कहाँ निकल गई बाहर। अब सिलेंडर जो है वो खाली हो गया है,
यानी कि जो सारी की सारी गैस निकली है वो बाहर निकली है, अब उसका वॉल्यूम जो है वो बाहर की तरफ आ गया, पूरे एटमॉस्फेयर में आ गया। तो सबसे पहले हमें वी फाइनल कैलकुलेट करना होगा। वी इनिशियल हमें दे रखा है 5 लीटर। वी फाइनल कैसे निकालेंगे हम? जब भी इस तरीके की लीकेज होती है तो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन लगती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो वी क्या हो जाएगा? एन आर टी बाई पी। वी क्या हो जाएगा बेटा? एन आर टी बाय में पी। एन कितना है बेटा? 10 मोल्स। आर की वैल्यू इसमें क्या है? लीटर एटमॉस्फेयर में आया है हमारे पास, लीटर में वॉल्यूम है, और जो प्रेशर है वो अभी देखिए आप 1 एटमॉस्फेयर है। तो लीटर और एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन है, तो जब भी लीटर एटमॉस्फेयर आएगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है बेटा? 300। टेम्परेचर कितना है बेटा? 300। और प्रेशर कितना है? 1। तो इससे आपका वी फाइनल आ जाएगा, और वी फाइनल कितना आएगा बेटा? 246.3 लीटर। कैलकुलेट करना कितना आएगा? 246.3 लीटर। ये आपका क्या आ गया? वी फाइनल। अब आपको क्या करना है? वर्क डन निकालना है। आपको क्या करना है? वर्क डन निकालना है। और क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर गई है गैस, यानी कि एक्सपेंड हुई है, यानी कि पी, और यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, तो वर्क डन इरिवर्सिबल का केस है, और एक्सपेंशन का केस है, तो माइनस पी डेल्टा वी लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? माइनस पी डेल्टा वी। अब पी कितना दे रखा है? 1 एटमॉस्फेयर, और डेल्टा वी का मतलब क्या है बेटा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल क्या है बेटा? 246.3 माइनस 5। तो ये जो आपका आ जाएगा 241.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? -1 इंटू में 241.3 लीटर एटमॉस्फेयर। लीटर एटमॉस्फेयर यानी कि -241.3 लीटर एटमॉस्फेयर। अब 1 लीटर एटमॉस्फेयर बेटा किसके बराबर है? 101.3 जूल के। तो अगर मैं जूल में निकालना चाहूँ तो 241.3 मल्टीप्लाइड बाय 101.3, तो हमारे कितने जूल्स आएंगे? हमारे लगभग आ जाएंगे -2444 3.7 जूल्स। और अगर मैं इतनी बड़ी यूनिट है जूल्स की, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगा? किलो जूल में। जूल से किलो जूल में करने के लिए मेरे को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 मीन्स मेरे पास आएगा 24.4 किलो जूल। मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 24.4 किलो जूल। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स सिर्फ और सिर्फ इन 2 फॉर्मूले पर बेस्ड है, और साथ में साइन कन्वेंशन है कि आपका अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो आपने वर्क डन नेगेटिव में लेना है, और अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन होना है तो आपने वर्क डन हमेशा पॉजिटिव में लेना है। अगला देखें हम। 2 लीटर की आइडियल गैस है, 2 लीटर आइडियल गैस है, प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर। 2 लीटर आइडियल गैस है और प्रेशर कितना है बेटा? 10 एटमॉस्फेयर। प्रेशर है बेटा 10 एटमॉस्फेयर। एक्सपेंशन वर्क डन अगेन नेगेटिव। आइसोथर्मली, रिवर्सिबल नहीं लिखा हुआ बेटा, आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम। वैक्यूम में गई, जब भी कोई चीज़ वैक्यूम में जाती है बेटा तो कोई गैस नहीं होती वैक्यूम में, यानी कि पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बेटा? 0 अनटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर। पहले आपका जो वॉल्यूम था बेटा वो 2 लीटर था, अब जो आपका वॉल्यूम है वो कितना हो गया? 10 लीटर। कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, यानी कि क्यू कितना है, और दूसरी बात वर्क कितना हुआ, डब्ल्यू कितना है। क्यू कितना है बेटा और डब्ल्यू कितना है, ये दोनों ही आपने बातें बतानी है एक्सपेंशन के केस में। तो सबसे पहली बात बेटा ये है कि आइसोथर्मली है। आइसोथर्मली मीन्स डेल्टा यू क्या है बेटा? 0। डेल्टा यू क्या है? 0। अब हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है बेटा, उसमें होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बट जब एक्सपेंशन का केस होता है तो वर्क डन नेगेटिव होने की वजह से ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाता है। अब यहाँ पर डेल्टा यू तो हमारा क्या है? 0। तो यानी कि क्यू हमारा किसके बराबर हो गया? वर्क डन के।
क्यू हमारा किसके बराबर हो गया, वर्क डन की। यानी कि क्यू निकालो या वर्क डन निकालो एक ही बात है। तो हम पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन किसके बराबर होएगा बेटा एक्सपेंशन के केस में, माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी। देखो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में क्या आता है, नेगेटिव। एक्सपेंशन में क्या आता है, नेगेटिव। इज इट क्लियर बेटा? तो वर्क डन किस में आएगा, नेगेटिव में। और जब हम उसको तो माइनस पी डेल्टा वी है बेटा। तो पी तो बेटा इसमें वैक्यूम है तो जीरो है, और डेल्टा वी चाहे जो भी हो, जो वर्क डन है वो कितना आएगा, 0 जूल। कितना आएगा बेटा, 0 जूल। जूल भी नहीं, लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा इस टाइम। किस में आएगा बेटा, लीटर एटमॉस्फेयर, 0 लीटर एटमॉस्फेयर। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम एक्सपेंशन है, इस बार जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर का है। अच्छा बेटा जो वर्क डन है वो क्यू है, यानी अगर वर्क डन 0 है तो आपका हीट एनर्जी भी क्या है बेटा, 0। उसके बाद अगर मैं सेकंड पार्ट करूं इसका, सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, सेम एक्सपेंशन, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का है। तो इस केस में क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी तो है ही सही, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी तो एक्सपेंशन का वर्क डन है ही सही। अब ये बात को समझो कि